बताऊं कि क्या कराची में जो गैंग्स का पूरा माहौल इतने सालों से रहा है, क्या इसमें कोई अफगान या बलोच या कोई दूसरे देश का बंदा आके घुसा? क्या वहां पर वो 10-15 साल रहा? ऑपरेशन हुआ? क्या उसने उस गैंग में एक सीनियरिटी हासिल की? क्या उसने किसी और के साथ मिलकर जहूर मिस्त्री को मारा? मुझे नहीं पता, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं एक बात समझना चाहता हूँ, ये लायरी आपके दिमाग में कैसे आया और क्यों आया? देखिए, अगर आप इसके गैंग्स को स्टडी करेंगे, वहाँ पर बलोच गैंग, पठान गैंग, रहमान डकैत गैंग, ये बहुत सालों से एक्टिव रहे हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बम्बई में देखें, जो दाऊद गैंग वहाँ पर बहुत एक्टिव रहा या बाकी गैंग्स रहे और उनका भी लिंकेज फिर आतंकवाद से रहा, ऐसे ही कराची में रहा है। कराची इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। Karachi, in a way, is the gang capital of Pakistan. Mumbai has been a gang capital of India. और वैसे ही वहाँ पर गैंग्स का इस्तेमाल ISI ने अपने हिसाब से कुछ चीज़ों के लिए करना शुरू कर दिया। और गैंग्स का इतना ज़्यादा वर्चस्व था और उतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी थी कि इसको डिपिक्ट करना बहुत ज़रूरी था। और मेरी रिसर्च का ये अनुमान है, मानना है, साइंटिफिकली तो मैं प्रूव नहीं कर सकता, कि गैंग्स का आतंकवादियों को समेटने में, मारने में बहुत बड़ा हाथ रहा है हाल ही के सालों में। आप देखिए, करीबन 20 से 25 ऐसे आतंकवादी हैं जिनको अननोन गनमैन ने मारा। अब ये अननोन गनमैन कौन है? अगर आपने जम्मू कश्मीर बहुत अच्छे से कवर किया है, आपको याद होगा कि कश्मीर में जैसे घटना घट जाती है, एक आतंकवादी हमला होता है, उसमें कुछ लोग मारे जाते हैं या पुलिस या आर्मी के लोग मारे जाते हैं, तो वहाँ की जो लोकल एक इकोसिस्टम था मीडिया का, वो बार बार कहता था कि ये अननोन गनमैन था, अननोन पर्सन किल्ड। वो टेररिस्ट कभी नहीं बोलता। कुछ अगर किसी में हिम्मत होती तो मिलिटेंट वो जरूर बोलते। आज तक टेररिस्ट किसी ने, चलो 2019 से पहले टेररिस्ट किसी ने यूज नहीं किया। अभी भी लोकल पत्रकार इस वर्ड से बचते हैं, अभी भी 100%। कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बोलते हैं वहां के लोगों को, गनमैन बोलते हैं, गनमैन बोलते हैं। तो बीबीसी का तो ओपन पॉलिसी है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, यूके में अगर अटैक होगा ना, तब वो टेररिस्ट बोलेगा। इवन रॉयटर्स भी, उनके वेस्ट के कहीं पे भी कुछ होगा तो वो टेररिस्ट बोलेगा। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जैसे अननोन गनमैन ने कश्मीर में हमला किया, वैसे ही अननोन गनमैन पाकिस्तान में भी हमला कर रहा है। तो ये गैंग्स का जो एक पूरा नेटवर्क है, ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। और इसमें जैसे मैंने कहा, बलोच हैं, पश्तून, अफ़गान और बाकी लोग हैं। क्या उन्होंने एक बहुत रोल अपना निभाया इन गैंग्स में? ये एक रिसर्च का मुद्दा है और इसको देखना चाहिए। तो इसीलिए एक बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गैंग्स जो हैं ये कभी भी इंडियन फिल्म्स में पाकिस्तान की ओर से कभी आए नहीं है। आपने पाकिस्तान में टेररिज्म के ओर पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, थोड़ा बहुत स्पाई वर्स में भी हल्का फुल्का बना है, जिसको आपने लव स्टोरी के एंगल से थोड़ा बहुत दिखाया है। लेकिन एक रॉ गैंग्स कैसे होते हैं, कैसे चलते हैं, और फिर उनका टेरर नेटवर्क के साथ कैसा हाथ है, ISI के साथ कैसा ये है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। फिर इसकी शूट कैसे हुई? कराची तो जा नहीं सकते, लियारी जा नहीं सकते, जबकि अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे इंस्टाग्राम पे जो वायरल हो रहे हैं बाकी जगह पे, वहाँ पर एक कोई बंदा है लियारी का, वो कह रहा है, अरे आपको नहीं पता, ये आदित्य दर और रणवीर सिंह जो हैं, ये सुबह 4 बजे आते थे यहाँ लियारी, शूट करके फिर वापस जाते थे। देखा ये बड़ा मजेदार है, बहुत वायरल है। मतलब इतना वो, मतलब फेथ आ गया उनमें कि ये तो लियारी ही है, ये और कुछ नहीं, ये लियारी है, ये हमारी कहानी है। ये फिल्म की शूटिंग दीपक जी थाईलैंड में हुई है। अच्छा, बैंकॉक में हुई है। तो जो सेट बनाया गया पूरा बैंकॉक में 100%। अच्छा, फिल्म सिटी नहीं है ये? नहीं, ओके, ये 100% था इनको। 60 to 70% जो फिल्म की शूट हुई है और जो लियारी पूरा दिखाया गया है, पूरा थाईलैंड में। वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है, एरिया, जिसमें पुरानी इमारतें थी, बहुत पुरानी, जिसको वो लोग रेज करने वाले थे। और वहां पर ऐसी ही मतलब लेन्स और बाय लेन्स और गलियां थी, और एकदम फिट बैठता था। तो आदित्य को कहीं से पता चला, तो उन्होंने बोला, अरे ये तो फिट बैठा है। तो उन्होंने उनको रोका कि कुछ टाइम तक आप 3 महीने के लिए रुक जाइए, 3 महीने का हमें शेड्यूल वहाँ करना है। और आप इमेजिन करिए कितना इसमें एक क्रिएटिविटी और मेहनत लगी होगी
कि उन पुरानी इमारतों में थाईलैंड में पाकिस्तान बनाना, कराची बनाना, लियारी बनाना। तो वहाँ पर ये सब कुछ हुआ। उसके बाद थोड़ा बहुत जो शूट है अमृतसर में हुआ, अमृतसर के कुछ गलियों में हुआ, वहाँ की जो पुरानी पंजाब इमारतों में दिखाया हुआ हुआ, आई थिंक लुधियाना और चंडीगढ़ में हुआ, फिर थोड़ा बहुत दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में हुआ। अच्छा। हाँ, हल्का फुल्का, जैसे पार्लियामेंट का जो सीक्वेंस है वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में के बाहर पूरा शूट हुआ है। फिर बॉम्बिंग वो ग्रेट चंडीगढ़, अमृतसर और यहाँ पर हुआ है। क्योंकि अमृतसर की भी आप गलियाँ वलियाँ देखेंगे तो वो पुराना एक वैसा लाहौर या उस टाइप का फील देता है।